गुड इवनिंग एस्पिरेंट, सबका बहुत बहुत स्वागत है सिविल संग्राम के इस डोज नंबर 6 का करेंट अफेयर वाले सेशन में। चलिए बिना समय को व्यर्थ किए हुए हम लोग करेंट अफेयर का सेशन को आगे बढ़ाते हैं और ये हमारा डोज नंबर 6 होगा। चलिए पहले प्रश्न को देखते हैं क्या कहता है। आईएमएफ ने 2025-26 के लिए भारत की विश्वास दर का अनुमान कितनी प्रतिशत किया है। यानी आईएमएफ हैज रेज्ड इंडियाज ग्रोथ फोरकास्ट फॉर 2025-26 टू व्हाट परसेंटेज। सर ये 6.6% का अनुमान लगाया गया है, 6.6% होगा जो कि पिछले से ज्यादा है। हम लोग वृद्धि लिए हैं, हम लोग ने इंक्रीमेंट लेने का काम किया है। दूसरे प्रश्न को देखेंगे, इंडियाज रैंक इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025, ग्लोबल इंडेक्स इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है। अभी इस साल 38 है, ऑप्शन में देखिए पिछले साल वाला भी है। अगर अपडेटेड करंट अफेयर नहीं रखिएगा तो 39 मार के आ जाइएगा। ये 2024 वाला है, 2024 का है, ये 2025 का 38 है। वी हैव मूव्ड एक स्टेप पीछे, मतलब हम लोग पीछे जाने का मतलब हम लोग अच्छा कर रहे हैं। ऐसा मत सोचिएगा 39 से 38 पहुंच गया तो खराब हो गया, नहीं, अच्छा हुआ है। ऐसे 38 हो जाए, 35 हो जाए, 25 हो जाए, 20 हो जाए, एक पे पहुंच जाए, ठीक है ना, तो वो चीज है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 निश्चय कार्यक्रम के अंतर्गत बिहार में किस नई यूनिवर्सिटी की स्थापना की घोषणा हुई है। बिहार में 7 निश्चय प्लान के अंतर्गत जननायक कर्पूरी ठाकुर स्किल यूनिवर्सिटी का उस स्थापना किया गया है 2025 वर्ष में, ठीक है। विच डिपार्टमेंट लॉन्च्ड, बिहार में अक्षर अंचल कार्यक्रम किस विभाग के द्वारा शुरू किया गया है। विच डिपार्टमेंट लॉन्च्ड अक्षर अंचल प्रोग्राम इन बिहार, ये एजुकेशन डिपार्टमेंट शिक्षा विभाग के द्वारा किया गया है। फटाफट के अंदाज में हम लोग रिवीजन करेंगे सारे करंट अफेयर को, जो भी 2025 के जनवरी से लेकर के अभी सितंबर का करंट अफेयर जस्ट आया है, ठीक है ना। तो ये हम लोग पूरा 8-9 महीने का करंट अफेयर को देख रहे हैं। बिहार में आंटा सिमरिया ब्रिज किस नदी पर बना है, इसके बारे में हम लोगों ने पिछले करंट अफेयर में चर्चा किया है। और जो लोग करंट अफेयर के इस सेशन से नहीं जुड़े हुए हैं और आज पहली बार हमारे सेशन को देख रहे हैं तो कृपया करके प्लेलिस्ट में जाएं, और प्लेलिस्ट में जाने के बाद आप सारे करंट अफेयर को बहुत अच्छे ढंग से, बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हैं, समझ सकते हैं और कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे सेशन को आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के देखें और देख करके अब तब यहां पहुंचे, तब आपको समझ में आएगा कि कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कराया गया है और कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके अपकमिंग एग्जाम्स में है, खास करके एईडीओ, एसआई, टीआरई एंड 72nd बीपीएससी प्रीलिम्स, ठीक है। तो ये हमारे गंगा नदी पर इस आंटा समरिया पुल को बनाया गया है। बहुत मेजर प्रोजेक्ट है जिनका उद्घाटन बहुत ही दिग्गज लोगों के द्वारा भी किया गया था, बहुत न्यूज में चर्चा में रहा था। द सुप्रीम कोर्ट डिलीवर्ड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सर्वोच्च न्यायालय ने 2025 में निजित के अधिकार, राइट टू प्राइवेसी पर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया जिसका संबंध मुख्यतः किससे है। द राइट टू प्राइवेसी लार्जली कंसर्न्ड विथ, ये बहुत अच्छा निर्णय लिया गया था। राइट टू प्राइवेसी, राइट टू पर्सनल लाइफ, आर्टिकल 21 के अंतर्गत ये क्या आता है, डाटा कलेक्शन एंड यूज ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म द्वारा डाटा संग्रहण और उपयोग, किस तरह से डाटा, इसको हम लोग एक वर्ड देते हैं सर, क्या देते हैं, डिजिटल एक्सिस। डिजिटल लिख लीजिए, डिजिटल एक्सिस, यही वर्ड यूज किया गया था। दिस वर्ड इज यूज्ड बाय आवर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। यही सुप्रीम कोर्ट ने, सर्वोच्च न्यायालय ने ये वर्ड यूज किया था, डिजिटल एक्सिस। बहुत सारे आजकल के देख रहे हैं कि बीच में एक बहुत अच्छा न्यूज आया था कि ट्रू कॉलर आपका सारे कॉन्टैक्ट को खंगाल रहा है, खंगाल करके ये गलत उपयोग हो सकता है आपके कॉन्टैक्ट्स का, आपके नंबरों का, आपके रिश्तेदार का, आपके फैमिली का। तो हम लोग का अधिकार है कि जितने भी सोशल मीडिया हैं उनसे अपने डाटा के बारे में पूछें कि आपके पास मेरा कौन कौन सा डाटा है। अगर आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप चलाते हैं तो वहां पर आता है अलाउ योर गैलरीज, तो आपका गैलरी उसके पास है। तो ये इसी को लेकर के, सोशल मीडिया के एक्सेस को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णय था। भारत में वो पहला राज्य कौन सा है जिसने तीव्र शहरीकरण को अस्थायी रूप में प्रबंधित करने के लिए 25 वर्ष का रोड मैप के साथ शहरी नीति आयोग की स्थापना की है। यानी सवाल को देखिए कितना सुंदर सा सवाल है। विच इज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया, और हाल का न्यूज है ये, इन इंडिया टू सेट अप एन अर्बन पॉलिसी कमीशन के यूपीसी विथ अ 25-year रोड मैप टू मैनेज रैपिड अर्बनाइजेशन सस्टेनेबिलिटी।
कितना बड़ा दुख का बात है कि लोग गांव का सुंदर हवा, गांव की वो मिट्टी वाली खुशबू छोड़ करके शहर में धूल फांकने के लिए, अस्थमा का रोग के लिए और विटामिन D3 का कमी, विटामिन B12 का कमी के लिए दिन भर आ जाओगे शहर में, चारों तरफ से बिल्डिंग है, ना धूप मिलेगा ना कुछ होगा, ऐसे कोना में गली में कुछ कुचाल रहोगे, है ना। तो इसी के लिए लोग शहर की ओर भाग रहे हैं, अपने आप को शहरी बाबू बना रहे हैं, और जितने भी लोग रिटायर हो रहे हैं, जितने भी लोग शहर से ऊब गए हैं, गांव के तरफ वो सुबह की चहचहाहट को सुनने के लिए, वो सुबह की सूर्य की लालिमा को झेलने के लिए लोग गांव की तरफ भाग रहे हैं। दिस इज विडंबना ऑफ आवर सोसाइटी। जो गांव में है लोग को एक सपना है कि कहिया हम जाएं शहर में जाकर के जिला में रहें, और लोग जो रिटायर हो रहे हैं, जो लोग ऊब गए हैं शहर से, वो लोग कहाँ भाग रहे हैं, गांव की तरफ भाग रहे हैं। हम भी ऊब गए थे दिल्ली से 4 सालों में, बीमार पड़ने लगे थे, बहुत सारा बीमारियां होने लगा था, खाना अच्छा नहीं मिल रहा था, ऊब गए थे, तब आपके प्यारे शहर गया में आकर के यहाँ पर ऑफलाइन सेंटर। ऐसा नहीं है दिल्ली नहीं आएंगे, आई विल मूव टू दिल्ली, वहां भी क्लासेस है, वहां भी क्लासेस के लिए जाएंगे, बट अभी 6-7 महीना के बाद। ठीक है, चलिए क्या कहानी है इसमें। तो कौन सा ऐसा राज्य है, केरला। केरला है ये जो शहरीकरण के लिए लेकर के रोड मैप बना रहा है। ठीक है, द समुद्रयान मिशन, समुद्रयान मिशन किससे संबंधित है, समुद्रयान मिशन डीप ओशन एक्सप्लोरेशन, डीप ओशन एक्सप्लोरेशन से, यानी कहने का मतलब है गहरे समुद्र की खोज, गहरे समुद्र की खोज। इसके लिए एक हम लोग ने क्या बनाया है, पनडुब्बी टाइप का बनाया है, उसका नाम है मत्स्य, मत्स्य 6000 फीट जाना है सर, 6000 फीट नीचे जाना है। और इसमें कितने लोग जाएंगे, इसमें 3 लोग जाएंगे, 3 पीपल। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है आप लोग को, जब न्यूज़पेपर पढ़ते हैं हम, कटिंग्स पढ़ते हैं, तो उसमें इस तरह का पूरा डिटेल में रहता है। तो उससे हमको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगा कि इसका नाम क्या है, इस पनडुब्बी का नाम क्या है जिससे लोग अंदर जाएंगे। तो इस पनडुब्बी का नाम है मत्स्य 6000, क्योंकि ये 6000 फीट नीचे जाएगा और इसके साथ कितने लोग जाएंगे, 3 पीपल आर गोइंग विद दिस सबमरीन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द नेशनल जियो साइंस अवार्ड, राष्ट्र भू विज्ञान पुरस्कार 26 सितंबर 2025 को किसके द्वारा प्रदान किया गया है, ये हमारे द रिस्पेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री डॉक्टर बोल रहे हैं द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। किस देश ने अस्थाई परिवहन, यानी ध्यान दीजिएगा, विच कंट्री लॉन्च द फर्स्ट सॉवरेन मोबिलिटी क्लाउड फॉर ऑटोनोमस ट्रांसपोर्टेशन, ये कौन सा शहर किया है, कौन सा देश ने किया, यूनाइटेड अरब इमिरेट्स, यूएई ने, संयुक्त अरब ने किया है। चलिए, आर अश्विन बिकम द फर्स्ट इंडियन टू ज्वाइन विच इंटरनेशनल क्रिकेट लीग, आर अश्विन किस अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट लीग में शामिल होकर पहले भारतीय बने, तो ये बिग बैश लीग जो ऑस्ट्रेलिया में कराया जाता है, वहां पर इन्होंने शामिल, हम लोग आईपीएल कराते हैं उसी तरह से बिग बैश लीग है, वहां पर शामिल हुए हैं। इंडिया हेल्ड इट्स फर्स्ट स्ट्रेटेजिक डायलॉग विथ विच कंट्री इन 2025, क्या सुंदर लेटेस्ट न्यूज है आप लोग के लिए। ये हम लोगों ने, भारत ने 2025 में पहली सामरिक वीरता किस देश के साथ किया, तो ये हम लोगों ने इजिप्ट के साथ किया है, इजिप्ट के साथ किया है, और करके हम लोगों ने बहुत अच्छा बात किया है। चलिए, वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 प्रोजेक्टेड इंडिया एज, यानी वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 ने भारत को डैश के रूप में प्रस्तुत किया है, किसके रूप में प्रस्तुत किया है, वर्ल्ड फूड ने, लीडिंग ग्रेन एक्सपोर्टर, प्रमुख अनाज निर्यातक, हम लोग एक्सपोर्टर बनेंगे, ऐसा उसने प्रोजेक्ट किया है, ऐसा उसने अनुमान लगाया है, क्या सुंदर बात है। विच मिनिस्ट्री फाइनलाइज्ड अ मेगा डील फॉर तेजस एयरक्राफ्ट, तेजस विमान के लिए मेगा डील को किस मंत्रालय के ने अंतिम रूप दिया, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने, रक्षा मंत्रालय ने इसको दिया है, अंतिम झंडा दिखाया है। 130 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 2025 किससे संबंधित है, और क्या 2025 का संबंध किससे है, ये गिरफ्तारी होने पर मंत्रियों का अयोग्यता, यानी डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मिनिस्टर्स इफ, अभी ये बिल कहाँ गया है, जेपीसी कमेटी, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को दिया गया है। इसमें क्या है सर, थोड़ा सा आपको बता देते हैं। इसमें है कि 30 दिन से ज्यादा अगर कोई सीएम हो, पीएम हो, मिनिस्टर हो, स्टेट का हो या सेंटर का हो, कोई भी 30 दिन से ज्यादा जुडिशियल कस्टडी या कस्टडी में रहते हैं, जेल में बंद होते हैं, तो उनको अपने पद से रिजाइन देना होगा, चाहे वो पीएम हो, सीएम हो। ये अमित शाह जी के द्वारा कॉल्ड डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मिनिस्टर इफ अरेस्टेड,
और अगर वो कस्टडी में भी है, अरेस्टेड है, जेल में है, तो उनको इस्तीफा देना होगा। ये इसी को लेकर के 130वां संशोधन है। अभी इसको ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास इसको भेजा गया है इसकी और डिटेल स्टडी के लिए, और ये पारित होने से पहले ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेजा जाता है ताकि उसके जितने भी प्रोविजंस होते हैं, प्रो और कॉन्स कहने का मतलब सही और गलत चीजों को ला करके रखने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्या है? Who has been appointed as a new chairman of Advertising Standard Council of India? यानी भारतीय विज्ञापन मानक परिषद के लिए नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सुधांशु वत्स जी को किया गया है, इन्हें ही किया गया है। चलिए, Who inaugurated the third Global Food Regulate Summit 2025 at भारत मंडपम? भारत मंडपम में किसके द्वारा तीसरे वैश्विक खाद्य नियामक सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किया गया? जेपी नड्डा जी, जगत प्रकाश नड्डा, इन्होंने किया है। द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष लॉन्च्ड एन इंटीग्रेटेड न्यूरो रिहैबिलिटेशन सेंटर नेम, कौन सा नेम? प्रयास, प्रयास के नाम से, प्रयास के नाम से न्यूरो रिहैबिलिटेशन सेंटर को चलाया जा रहा है, जो आयुष संस्थान। इन सितंबर 2025 इंडिया साइन, सितंबर 2025 में भारत ने बहुधातु सल्फाइड की खोज के लिए 15 वर्ष की एक अनुबंध किस संस्था के साथ किया? तो इसने इंटरनेशनल सीवीड अथॉरिटी, अंतरराष्ट्रीय सागर तलपदीकरण के साथ किया है। हाउ मेनी इंडियन साइट्स वर एडेड टू यूनेस्को टेंटेटिव लिस्ट? देखिए ध्यान दीजिएगा, यूनेस्को टेंटेटिव लिस्ट का बात कर रहा है सितंबर 2025 में। सितंबर 2025 में यूनेस्को संभावित सूची में कितने भारतीय साइट शामिल किए गए हैं? ये 7 किए गए हैं, और सात शामिल हुए हैं, 7 आए हैं साथियां, तो कितने बने हैं? 76 हो चुके हैं अभी करेंट में। याद रखिएगा, ये करेंट का डाटा है, अभी 76 हो चुके हैं। ये भी सवाल बन जा सकता है। इसरो ने भारत की अंतरिक्ष क्षमताओं को बढ़ाने के लिए किस देश के साथ सहयोग समझौता किया? विच कंट्री डिड इसरो साइन कोऑपरेशन एग्रीमेंट फॉर गगनयान क्रू रिकवरी? इसको हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया के साथ किया है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के साथ किया है। इन विच न्यू हाई एल्टीट्यूड border road project was inaugurated to enhance troop mobility and logistics? 2025 में सैनिकों की गतिशीलता और रसद को बेहतर बनाने हेतु किस नई ऊंचाई वाली सीमा सड़क परियोजना का उद्घाटन किया गया है? ये इंडिया चाइना बॉर्डर रोड, ठीक है ना, इसकी उद्घाटन इसकी की गई थी। हम सोच रहे थे इसमें थोड़ा सा आईआर का कहानी आप लोग को बता दें, लेकिन मन को रोक लिए हम कि नहीं, मन को रोकते हैं। करंट अफेयर का सेशन है, बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है, 40-45 मिनट का हो जाता है, थोड़ा सा 30 क्वेश्चन रहता है, तो थोड़ा सा जल्दी निपटाए ताकि आप लोग भी क्वेश्चन को जल्दी करके आगे बढ़ते चले। आइए, युद्ध अभ्यास वाज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री एज ए पार्ट ऑफ बायलैटरल डिफेंस कोऑपरेशन? युद्ध अभ्यास भारत के किस देश के बीच द्विपक्षीय रक्षा सहयोग के तहत आयोजित किया गया है? किस देश के प्रति? यूनाइटेड स्टेट। युद्ध अभ्यास यूनाइटेड स्टेट, संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ। इन 2025 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च विच न्यू इनिशिएटिव टू एनहांस यूथ एम्प्लॉयबिलिटी एंड एंटरप्रेन्योरशिप स्किल? 2025 में भारत सरकार ने युवाओं की रोजगार क्षमता और उद्यमिता कौशल को बढ़ाने के लिए कौन सी नई पहल शुरू की? ये प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना। सवाल को देखते चलिए और कान में ईयरफोन बढ़िया से लगा करके सुनते चलिए। द नेशनल न्यूट्रिशन मिशन 2.0 लॉन्च्ड इन 2025 मेनली फोकस ऑन रिड्यूसिंग विच डिफिशियंसी? 2025 में शुरू किया गया राष्ट्रीय पोषण मिशन 2.0 मुख्यतः किस कमी के दूर करने पर केंद्रित है? ये आयरन डिफिशियंसी, आयरन की कमी बहुत ज्यादा। अब यहां पर नहीं मानेंगे, यहां पर हमको बोलना पड़ जाएगा, यहां पे नहीं मान सकते हैं, क्योंकि आयरन का कमी बहुत बड़ा समस्या है, खास करके महिलाओं में, खास करके क्या 90% महिलाओं में आयरन का कमी। इनकी वजह भी है, वजह को भी तो समझिए। एक तो मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसके बाद दूसरा प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में क्या है, जो फीटस मां ही है जो अपने खून से बच्चों को सींचती है, तो ये कहावत गलत थोड़ी है। ये जो प्रेगनेंसी के टाइम जो फीटस का डेवलपमेंट होता है, गर्भ का डेवलपमेंट होता है, उसमें कुछ भी नहीं है, फ्लेसी ब्लड ही ब्लड है। तो आयरन का कमी, सबसे ज्यादा आयरन का कमी तो प्रेगनेंसी में ज्यादा होता है। एंड थर्ड जो है प्रेगनेंसी हो गया, उसके बाद जब बच्चा जन्म लेता है तो उस वक्त भी मां को बहुत ज्यादा ब्लड का जरूरत होता है। तो वीमेन, महिलाएं हैं जो सबसे ज्यादा सफर करती हैं, और इसमें इन लोग का खान पान, जो ये जो फेज है आपका
प्रेगनेंसी वाला जो फेज है इसमें खान पान का ध्यान जो है बहुत बहुत अच्छे भी होते हैं, कहीं तो उनकी हेल्थ लाइफ बहुत अच्छी होती है, नहीं भी होने के वजह से, ये आयरन का कमी के होने के वजह से बहुत ज्यादा बीमारियां बढ़ रहा है, जिसके वजह से हम लोग जो है वी आर नॉट हैविंग द हेल्दी बेबीज। अच्छे अच्छे घर कितने हैं? अच्छे घर 10 हैं, 15 हैं, अगर 100 का आंकड़ा ले तो 15 है, 20 है, 80 घर अभी भी ऐसा है जहां पर महिलाओं को आयरन की कमी है। एंड फॉर दिस द गवर्नमेंट इज इंप्लीमेंटिंग सच टाइप ऑफ प्रोग्राम जैसे नेशनल न्यूट्रिशन मिशन 2.0, ताकि महिलाएं सुरक्षित हो, महिलाएं अच्छा हो, उनका गर्भ अच्छा हो, उनका बॉडी में चीजें अच्छी हो, तो क्या बोलते हैं उसको, न्यूट्रिशन, ताकत, पोषण बहुत अच्छा मिले, ताकि उन लोग जो है खुद भी स्वस्थ रखें और आज अपने जनरेशन को, बिकॉज दे आर द टॉर्च बैरियर, वो क्या है, अगले जनरेशन की टॉर्च बैरियर है, जैसा वो चाहेंगे वैसा फसल होगा। अगर उनके शरीर में आयरन की कमी होगी तो आगे का जनरेशन जो होगा कमजोर होगा, और उनके स्वास्थ्य पे प्राइमरीली तो उनका स्वास्थ्य कितना खराब होगा, जनरेशन को तो पहले भूल जाइए, पहले उनका स्वास्थ्य कितना खराब होगा। इतनी सैक्रिफाइसेस करती है माँ, तब जाकर के एक पुत्र और पुत्री को जन्म देती है। एंड द टुडे जनरेशन इज आस्किंग दैट मुझसे तुम प्यार नहीं करते, ये हो गया है, वो हो गया है। प्रेम, द लव, द इटर्निटी, द अफेक्शन, what your parent, what your mother has provided to you, no one this in this world is getting you to, तुम्हारे और कोई भी इस धरती पे तुम्हें नहीं कर सकता है जो एक माँ एक बाप तुमको प्यार दे सकता है। तो डोंट चेज द एनीवन एंड डोंट फॉरगेट देम फॉर एनीवन, किसी के लिए उन्हें मत भूलो और किसी भी हाल में उन्हें मत भूलो। इफ यू आर फॉरगेटिंग देम, तब याद कर लेना दिस प्रेगनेंसी, द फ्यूटर्स, जब उन्होंने तुम्हें रेड ब्लड से सींचा, द फ्लेशी ब्लड इज रनिंग ऑफ देम इन यू, उनके खून तुम में दौड़ रहे हैं। तो जैसे कि प्रेम की परिभाषा को ही लोग आजकल के डेट में बदल दे रहे हैं। कहते हैं, एक स्टैंस याद आ गया हमें राधा एंड कृष्ण का, प्रेम सीखना है तो श्री राधे से सीखो, प्रेम अगर आपको सीखना है तो श्री राधे से सीखो। एक छोटा सा इंस्टेंस है, एक छोटी सी घटना है, जब श्री कृष्ण कहा अपने इसको छोड़ करके, वृंदावन और बरसाना को छोड़ करके, जब श्री कृष्ण वृंदावन और बरसाना को छोड़ करके मथुरा की ओर जा रहे थे, तब श्री राधे बोलती हैं, कान्हा तुम हमें भी लेते चलो, कान्हा तुम हमें भी लेते चलो अपने संग। एंड द कृष्ण ऐसे व्यक्ति हैं बहुत ही पुरुषवादी और एकदम दृढ़ व्यक्ति, वो कह रहे हैं राधा से कि मैं तुम्हें कैसे लेते चलूं अपने साथ, हमारी विवाह तक नहीं हुआ है। तो राधा कहती हैं, सिंदूर भी यही है, मैं भी यही हूं, और सिंदूर करो मेरे को और लेते चलो। कृष्ण डिनाइड, एंड कृष्ण पीछे मुड़ जाते हैं, टर्न्ड, पीछे घूम जाते हैं, राधा को पीठ दिखाते हैं। तब राधा बोलती है, कान्हा मुझे लेते चलो, पीठ मत दिखाओ। एंड तब जाकर कृष्ण मुड़ते हैं, तो राधा देखते हैं कृष्ण को तो अवाक रह जाती हैं, बिकॉज द कृष्ण वॉज नॉट कृष्ण, वो पूरे ऊपर से नीचे राधा हो चुके थे। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि विवाह तो दो लोगों के बीच में होता है, मैं भी राधा तुम भी राधा, विवाह कैसे होगा। तो सच टाइप ऑफ लव वॉज, तो सीखना है तो उनसे सीखिए, द लव यू हैव टू लर्न फ्रॉम योर मदर, योर फादर, फ्रॉम योर सिबलिंग्स, नॉट फ्रॉम द टूडेज डेटा के उठा करके इंस्टाग्राम और फेसबुक के डेटा से हम लोग लव सीख रहे हैं। तो दीज आर द गुड स्टोरीज एंड वी हैव ऑलवेज कीप इन आवर माइंड। ठीक है, चलिए ऐसा ऐसा आ जाता है टॉपिक, हमें भटका देते हैं। नारी 2025 के रिपोर्ट में कितने शहरों का सर्वेक्षण किया गया, हाउ मेनी सिटीज आर सर्वेड इन द नारी 2025, ये 31 शहरों का ये सर्वेक्षण किया गया है, इसमें सर्वे किया गया है। इन 2025 इनिशिएटिव वाज लॉन्च टू इंप्रूव मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट एमंग एडोलसेंट गर्ल, इसको बोलते हैं हम लोग नारी सुरक्षा, नहीं, स्वस्थ शक्ति, स्वस्थ शक्ति ये और सशक्त परिवार, ऐसा ही कुछ था, स्वस्थ शक्ति और सशक्त परिवार, सशक्त परिवार, इसी तरह का था पूरा, इसका नाम है स्वस्थ शक्ति और सशक्त परिवार अभियान, ऐसा ही नाम है पूरा, थोड़ा सा आप लोग कर लीजिएगा गूगल, लेकिन यही होगा, स्वस्थ शक्ति एंड सशक्त परिवार। ठीक है, यही था। Which new defense industrial corridor become operational in 2025 to boost economic manufacturing, घरेलू रक्षा
निर्माण को बढ़ावा देने के लिए 2025 में कौन सा नया रक्षा औद्योगिक गलियारा संचालित हुआ? ये हुआ तमिलनाडु में इसे किया गया है। 2025 एडिशन ऑफ इंडिया फ्रांस ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज शक्ति वाज हेल्ड इन विच स्टेट? कौन सा स्टेट में किया गया? राजस्थान। कैंप लैक, ये फ्रांस का है जी, फ्रांस। यही तो हुआ था, फ्रांस में तो हुआ था, कैंप लैक्रेज में। हाँ, यही फ्रांस में ही हुआ था। नॉर्मेंडी, ये भी फ्रांस का शहर है, ये सब भारत का शहर है। तो आपको याद होना चाहिए किस देश में हुआ था, उस देश का स्टेट का नाम पूछ रहा है। तो पहले राजस्थान कट जाएगा, पंजाब कट जाएगा, नॉर्मेंडी और लैंप कार्जिंग में हुआ था। इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियस लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल टेस्टेड इन 2025 इज नेम्ड। भारत में 2025 में भारत द्वारा परीक्षण की गई पहली स्वदेशी लंबी दूरी का एंटी शिप मिसाइल का नाम क्या है? नशामेसा, इसके किया गया है। पहुंच गए। चलिए, यही था आज 30 का कहानी। 30 का कहानी आप लोग को कहां मिलेगा? ये 30 कहानी आप लोग को टेलीग्राम पे मिल जाएगा, अपलोड होगा। जैसे ही आप लोग को अपलोडिंग दिखाएगा, अपलोडिंग के बाद आप लोग को ये कहानी मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। और अगर किसी तरह का कोई कष्ट हो तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा ऑफलाइन सेंटर गया में अपोजिट, गया कॉलेज के अपोजिट में, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अपोजिट में सिविल संग्राम का प्यारा सा सेंटर है। वहां पर अगर ऑफलाइन आप आकर के 71st बीपीएससी का मेंस ऑलरेडी बहुत अच्छे से चल रहा है। छोटा सा अगर हमारे पास ऑप्शन होता तो आपको बैक कैमरा करके दिखा देते। वी हैव ओनली 15 स्टूडेंट कैपेसिटी इन द मेंस। 15 बच्चों का मेंस का कैपेसिटी करवा रहे हैं, बहुत अच्छे ढंग से तरीके से। हिस्ट्री का बहुत अच्छे से कंप्लीट हो गया। अभी हम लोग साइंस एंड टेक एंड ज्योग्राफी को एक साथ लेकर के चल रहे हैं, तो तैयारी बहुत अच्छा चल रहा है। अगर आप भी करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम एंड कम एंड विजिट। और हम लोग बहुत अच्छे से दृढ़ता के साथ इसी तरह से तैयारी को बढ़ाएंगे। अगर किसी तरह का कोई भी कष्ट हो तो आप यहाँ पर डायरेक्ट क्या बोलते हैं, डीएम कर सकते हैं, और आप यहाँ पर भी कांटेक्ट करके अपनी साझा कर सकते हैं। आई होप इसी तरह से आप लोग हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट for your upcoming all the exams. Very thankful to you all.